यदि वर्तमान विधायक का निधन हो गया, मुख्यमंत्री को यहाँ होना चाहिए, इसके बजाय क्यों है? गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री वाकई व्यस्त हैं या उसे अब हमारी जरूरत नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है राजन, एक जरूरी मीटिंग है, अन्यथा वह आ गया होता। तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अपूरणीय के साथ पार्टी। इसकी चिंता मत करो, पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप चाहे तो कुछ धंधा करो या सरकारी ठेके ले लो, यह तुम्हारी इच्छा है। कुछ चाहिए तो मांग लो। कब है उपचुनाव? असामयिक मृत्यु के कारण नरेंद्र उपचुनाव होगा। नरेंद्र का बेटा राजन चाहता है उन चुनावों को लड़ो। हमारी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुर्दों को विधायक बनाओगे, बच्चे और विधवा अगले विधायक। उन पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या, जिसके लिए मेहनत की, वर्षों से पार्टी। वहां के लोग शोक नहीं कर रहे हैं नरेंद्र की हार, हर कोई मौत का जश्न मना रहा है। हाँ, वह सही कह रही है। राजनीतिक समर्थन के कारण उसके पिता की राजन ने अत्याचार किया। हम निश्चित रूप से बराबरी नहीं कर पाएंगे। एक वोट हमारे पक्ष में, हालांकि मचरला से श्री राजन हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं। वह एक ऐसा नेता है जिसके करीबी हैं, वहां के लोगों के साथ संबंध। अगर उसे देना होता है उम्मीदवारी, हम उस सीट को जरूर जीतेंगे और यहां तक कि पार्टी का उदय होगा। कृपया उसे अपना समर्थन दें। उम्मीदवारी के लिए यह सीएम काम का एक टुकड़ा है। अगर यह अच्छी खबर थी, वह इसे स्वयं वितरित करेगा। अगर यह बुरी खबर होती तो वह करता। हमें इसके वाहक बनने का आदेश दें। राजन पार्टी के पास है, तय करने के लिए मिले किसे अपना उम्मीदवार बनाना है। आगामी उपचुनाव के लिए मैंने जोर देकर कहा कि आपको दिया जाए उम्मीदवारी। पार्टी ने तय किया है कि इस बार राघवेंद्र को दिया जाए उम्मीदवारी। सीएम ने की है इनके नाम की सिफारिश, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पार्टी की बात माननी होगी। मंत्री मेरे पिता के बाद न रह जाना। क्या तुम लोग बदल गए? सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर नियम, आपको जो कहना था कह दिया। मैंने यह सुना, मैं वही करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। मुझे देखो, अमर रहे रघु प्रताप सिंह, अमर रहे रघु प्रताप सिंह। बाहर आने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इतने दिनों के बाद और हमें अपना समर्थन दिखा रहा है। तब भी जब मेरे पास नहीं था अधिकार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन राजनीतिक दिया, आज का परिदृश्य, आपको मेरे जैसे कछुए की जरूरत नहीं है। आपको कुछ युवा चाहिए और अथक कर्णधार। यही कारण है कि मैं अपने बेटे की सलाह देता हूं। मेरी जगह सूर्या, भाई सूर्या अमर रहे, भाई सूर्या अमर रहे, भाई सूर्या अमर रहे। बाहर आओ। अरे, उन्हें बख्शे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे मत बख्शो। चल दर, चलो भी दौड़ना। क्या आपने ऐसा सोचा मेरे पिता की मृत्यु के बाद उसका राज्य तुम्हारा होगा? क्या तुमने नहीं सोचा था कि यह राजन मौजूद है, या आप इसके बारे में भूल गए? टिकट दिया तो आपको थिएटर जाना चाहिए और फिल्म देखें, लेकिन आप चुनाव क्यों लड़ेंगे? चुनाव, वह सूरज जिसकी आपको सख्त इच्छा थी, आप पर अपना प्रकाश चमकाएगा। यह अपने उदय से पहले ही सेट हो गया है। आप में से कोई वोट करे तो तुम्हारी लाश होगी। उसकी लाश के पास अब से मचरला करेंगे। अब चुनाव नहीं है,
अब मतदान नहीं होगा, यहाँ राजन राज करेगा। हेलो रुको, निधि कृपया रुकें। निधि रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? निधि, अरे नहीं, कृपया। पहले सिद्धू फिर आपकी बारी। कृपया। अरे, किसी ने अभी तक आपको नहीं मारा, क्या मैं इसे करूं? आप कौन हैं? प्रेमियों को परिचय की आवश्यकता नहीं है। शहद एक सौंदर्य हमेशा रहेगा। युवाओं को आकर्षित करें। महिलाएं ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, बल्कि गीले कपड़ों में, कंजूसी वाले आउटफिट्स की तुलना में। निधि यहाँ आओ। बहुत खूब, बिल्कुल उसके नाम की तरह। उसका शरीर एक गहना जैसा दिखता है। मैं इसे लूटना चाहता हूँ। आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। ओह सिद्धू, कौन है ये? आपका अंगरक्षक? नहीं, उसका प्रेमी। ओह, एक नायक हो? यह होने जा रहा है। यदि आप उसे बुलाते हैं तो थोड़ा नरम। उसे आने दो, हम उसे कुचल देंगे। सिद्धू, सिद्धू प्रिय, अक्सर जब तुम मुझसे पंगा लेते हो, मैं आपके साथ अपने तरीके से पेश आता हूं। लेकिन अगर आप महिलाओं से पंगा लेते हैं, यह ऐसा दिखता है। आप पानी में जा रहे हैं। हाँ, मुझ में अतिरिक्त शक्ति है। मैं अतिरिक्त शक्ति के लिए बैटरी का उपयोग नहीं करता। मुझ में दम है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मेरा एक अलग स्तर है। वह सोचता है कि वह एक हीरो है। बेहतर होगा कि हम अपना बना लें। यहां खलनायक होने का मन है। यह आधुनिक समय की फिल्में हैं। कई बार खलनायक भी जीत जाते हैं। भाई, भाई, कृपया हमें जाने दें। मैं समझ गया। चाहे कुछ भी हो, अंत में दिन में केवल नायक जीतता है। ईव टीजिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है। चेतावनी, तुम क्या करोगे अगर एक लड़की चाहती है? कोई आपसे बहस नहीं कर सकता। कृपया मुझे बख्श दो। चल दर, लोग मुझे गुरु कहते हैं। क्षमा करें श्रीमान, क्या आप कैप्शन नहीं डालेंगे? मैं वही लिखूंगा जो तुम हो। अपनी दाहिनी ओर देखें श्रीमान। अहंकार का बाप, यह शीर्षक अच्छा है। मुझे यह पसंद है। आ रहा हूं। और यह आप हैं। आप पहले से ही यहाँ हैं। आना। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने प्रवेश किया है? पड़ोसी का घर, यह हमारा घर है ना? अंदर आए। भगवान की तरह लगता है। उसके अहंकार को ठेस पहुंची है। बहुत खूब, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। होली के दिन भी तुम बहुत बेदाग दिखते हो और लोगों की तरह चमकदार। वॉशिंग पाउडर के विज्ञापनों में आप बहुत बढ़िया है। आप ऐसा करने में कैसे कामयाब हुए? कैसे? मैं तुम्हें काट लूंगा। हो तो कोई बात नहीं। एक संग्राहक या यहाँ तक कि कुछ रंग, उन्हें मेरे अहंकार के आगे झुकना चाहिए। क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था? मैं बिना सिंगल के लौटूंगा। रंग की बूंद मुझ पर गिर रही है। एक बूंद भी नहीं। अच्छा ही हुआ, सब गिर गया, वरना तुम झटका। पिता, पिता, कोई टकराए तो वे अपनी माता को पुकारते हैं। तुम कैसे बुला रहे हो? तुम्हारे पिता के लिए। आपके पिता कौन हैं? अपने पिता का नाम बताओ। उसे छोड़ दो, उसे यहाँ बुलाओ। यह आप है। यह हमारा बंटी है। तो क्या हुआ अगर वो बंटी है या घंटी? मूर्ख मुख वाली स्त्री। आज मुझे पता लगाना चाहिए। उसके माता पिता कौन हैं? मुझे बताओ। इसे रोक। वह सचमुच हमारा बेटा है। यहाँ इसे देखें। पिता मेरे भगवान हैं। आपका टैटू कहाँ है? यहाँ। मेरे पति मेरे भगवान हैं। अफसोस है प्रिय, तुम बदबू क्यों करते हो? भाई सिद्धू टूट गया। मेरे कपड़ों पर एक अंडा। पिता, क्या तुम चूल्हे पर नहीं बैठ सकते थे? यह एक आमलेट में बदल गया होता। इन दिनों सिद्धू पलट गए हैं। और भी पागल। मैं उसे नहीं बख्शूंगा। मैं उसके सिर पर अंडे फोड़ूंगा। मैं उसका अहंकार तोड़ दूंगा। कृपया नहीं। आप मेरे साथ आओ। तुम कहाँ आ रहे हो? आप मेरे साथ आओ।
मेरी बात सुनो। नमस्ते। आपके पैर टूट सकते हैं। क्या इस तरह आप अपने बेटे की परवरिश करते हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यह मोटा मोटा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस पागल की बात कर रहा हूं। उसका आकार और उसकी शरारतें बढ़ रही हैं। सिद्धू ने एक अंडा तोड़ा मेरे बेटे के अंडरवियर में। मेरा बेटा, मैं कैसे समझाऊं? घर के बाहर वह लड़कियों के साथ घूमता है और घर पर वह छोटे बच्चों के साथ समय काटता है। खा लो प्रिय। यह यहाँ पर सुबह होते ही वह घर के चारों ओर मौज करता है। यदि आपका बेटा हद पार करता है, मैं अपना नियंत्रण खो दूंगा। मैं उससे निपट लूंगा। अलविदा आंटी। अलविदा प्रिय। ओह, लड़की बाहर निकली। उसका कमरा सही शालीनता भी नहीं है या सुसंस्कृत व्यवहार। क्या मुझे शिष्टाचार सीखना है? और शालीनता तुमसे? और कौन अधिक सभ्य होगा? उससे बात करो। अरे दोस्त, क्या चल रहा है? हाय भगवान। अलविदा सिद्धू। अलविदा आंटी। अलविदा। फिर मिलते हैं। अलविदा। सिर्फ इसलिए कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया उन वेबसाइटों। यह आदमी मिलने लगा। घर पर अभद्र प्रोत्साहित करना। तुम जहां भी हो, मैं जा रहा हूं। आप पाते हैं 2 दिनों के अंदर मेरे अहंकारी देवर। जीजा, आपको इस तरह क्या लाता है? इस कदर? अच्छा, मुझे कुछ औरतों के कपड़े दे दो, मैं उन्हें पहनकर आऊंगा। तुमसे मिलना घिनौना। मानो मैं वास्तव में कुछ पहनूंगा उस तरह। कदम। खैर जीजाजी, मेरा मतलब था पकड़ना। आप मेरे शहर आ गए और मेरे साथ रहने के बजाय आप यहाँ रहना चुनते हैं। जीजा, मैं यहाँ काफी सुरक्षित हूँ। वास्तव में अगर आप समुद्र तटों के साथ घूमते हैं, तुम्हारा वो खूबसूरत चेहरा क्या युवक जाने देंगे? आप शांति से रहें। लगता है कोई गहरा है। आपके बारे में सोच रहा था। थोड़ा पानी लो मेरे बेटे। यह सौंदर्य होना चाहिए। मैंने समुद्र तट पर देखा। मुझे पता है। खुद आदर करना। यदि आपका स्वाभिमान आहत होता है, किलो मेरा अहंकार क्विंटल में नापता है। अपना सामान पैक करें प्लीज जीजाजी। प्लीज जीजाजी। टैटू के लिए फॉन्ट चुनें जो कहता है मेरे जीजाजी मेरा भगवान है। टैटू किसके लिए है और कौन? यह आपके लिए है। कम से कम उस टैटू के साथ लोग आपसे दूर रहेंगे। टैटू के बारे में भूल जाओ। जीजा, चलो बस घर चलते हैं। अपने आप को क्या हो गया है? अब सम्मान। अपना सामान पैक करें। द्वार का कोई कद नहीं होता। मैं अपने हाथों से खोलूंगा और इसे मेरे पैर से बंद कर दें। धत तेरी की। मैं जा रहा था उस लड़की की तलाश में। इसके बजाय मैं भाग गया। यह अहंकारी साथी। मुझे क्या करना? अगर वह मुझे देखता है, मुझे भी नहीं मिलेगा लड़की और न ही उसका पता। मुझे चले जाना चाहिए। स्वाति, क्या आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। हाय बंटी। हेलो बहन। हमारे माता पिता कैसे हैं? हर कोई अच्छा कर रहा है। बस सीढ़ियां चढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूं। ठीक है। बंटी इधर आओ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मेरा सवाल। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह मेरे जीजा का है घर। ओह, क्या आप वास्तव में उपयोग करने जा रहे हैं? आने का वह बहाना। मेरे पड़ोसी का घर। आपने मुझे स्वाद नहीं लेने दिया। आपको खोजने का अनुभव दैट मेरे पास नहीं बचा है। बुढ़ापे के लिए यादें। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे 2 और दिनों के लिए? क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो? नमस्ते। नमस्ते। तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? एक ट्रैक पर एक ट्रेन। ठीक है, ठीक है। चूंकि हम साथ हैं, ऐसा नहीं है। मामला जिसने पहली चाल चली। अब मुझे समझ आई तुम मेरे लिए कितना प्यार करते हो, कितना शरारती।
क्या आप कबूल नहीं कर सकते थे? आपकी भावनाएं मेरे लिए कल ही समुद्र तट। क्या? बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरे लिए यहाँ आए हो। अच्छा, तुम्हारा जीजा है एक अहंकारी साथी। मैं प्रबंधन करने की कोशिश करूंगा। स्थिति किसी तरह आपस में हर बार मिलेंगे, दिन गुपचुप तरीके से। हम प्यार से चैट करेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नमस्ते। हाय गुरु। अरे, वहां से आ रहे हो? हवाई अड्डे के इतने करीब होने के कारण किसी का घर इतना परेशान है। पैराग्लाइडिंग? ओह, तुम अंदर उतरे, गलत जगह हो। यहाँ पैराग्लाइडिंग नहीं होती है, यह ऊटी में है। यार, तुम इतने मूर्ख नहीं हो जैसा तुम देखते हो। खैर, मेरा अहंकार संतुष्ट है, मगर मेरा तर्क अभी भी संतुष्ट नहीं है। तुम वहां ऊपर से क्यों आए हो? गुरु, मैं आपका पड़ोसी हूँ। यह कैसे मायने रखता है? मैं से आया हूँ। यदि आप एक पड़ोसी हैं तो आपको चाहिए मुख्य द्वार से आओ। मुझे मेरे कॉलर से पकड़ रखा है ना? हाँ, बहुत कसकर। मैं यहाँ ठहरूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे अहंकार को चोट लगी है। आपको भी अहंकार है? हाँ, अहंकार एक BMW कार की तरह है। एक खरीदना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना थकाऊ है। तुम्हारा अहंकार कुछ भी नहीं है मेरी तुलना में। चल निकल यहाँ से। क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? ओह, यह आप हैं। क्या हुआ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे आपको कितनी बार कॉल करना चाहिए? कार में बैठ जा। क्या आप चिंतित थे कि किसी ने मेरा अपहरण कर लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका अपहरण कर लिया गया है। मैं आपको देखकर ही टेंशन में हूँ। लोग क्या सोचेंगे? वे क्या सोचेंगे? वे बस सोचेंगे यह हमारी शादी से पहले का रोमांस है। जैसा व्यवहार करने का प्रयास करें एक लड़की, कम से कम। कृपया। क्यों? क्या लड़कों को होना चाहिए केवल रोमांस लाने वाले हैं? क्या महिलाओं को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आज पापा घर पर हैं, वह आपसे मिलना चाहता है। ओह, बेटी और पिता लाएंगे। विवाह का विषय नहीं, बस आकस्मिक मुलाकात। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा अगर आपको यह पसंद नहीं है। उसके बावजूद मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। कहिए पिताजी। हाय डियर। हाय चाचा। हाय सिद्धू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ चाचा, आप कैसे हैं? चूंकि मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैं बहुत अधिक समय व्यतीत करता हूँ घर के बजाय सड़कों पर। अब मैं अपने बहुत पर आता हूँ, अतिथि के रूप में अपना घर। सिद्धू, कृपया अपने माता पिता को मुझसे मिलने के लिए कहें। ठीक है चाचा, लेकिन अच्छा पापा, हम बाद में बात करेंगे। आना। अलविदा। अलविदा प्रिय। सर, वह लड़का कौन है? अगर सब कुछ काम कर गया, वह मेरा दामाद बनेगा। वह क्या करता है? मैं टॉपर हैं सिविल सेवा परीक्षा। उसने सभी आवश्यक समाप्त कर दिए। प्रशिक्षण? वह पोस्ट होने का इंतजार कर रहा है। आपकी बेटी के बारे में क्या? वह बिल्कुल पागल है, जबकि वह छेड़खानी करती रही उसे और परीक्षाओं में असफल रहा। हाय आंटी। हाय डियर। यह क्या है माँ? लगता है आप गा रहे हैं। आपके मित्र को मेरा प्रणाम। मैं दिखावा करना चाहता हूँ। सिद्धू कब बनेंगे मेरा साला? मैं को दिखाऊंगा पूरी दुनिया चारों ओर। वह बातों से सहमत होने वालों में से नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम उसकी कामना करते हो। तुम्हारा बेटा होना, वह कुछ ही करता है अगर वह इसे पसंद करता है। लेकिन एक बार उसे कुछ पसंद आ जाए, भले ही हम उसे ऐसा करने के लिए मना लें, जाओ, वह इसे कभी नहीं जाने देगा। यही कारण है कि मैं खुद को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ उसके स्वाद के अनुसार। नमस्ते। क्या चल रहा है? क्या तुमने नहीं खाया? तुम उस किताब को क्यों खा रहे हो? अच्छाई, क्या मेरी जीवन कहानी छपी है किताब में? मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे निपटें। ढीठ पड़ोसी। यह क्या है स्वाति?
हम पड़ोसी हैं। हमें कब सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग नहीं होती है, यह ऊटी में है। यार तुम इतने मूर्ख नहीं हो जैसा तुम देखते हो। खैर मेरा अहंकार संतुष्ट है, मगर मेरा तर्क अभी भी संतुष्ट नहीं है। तुम वहां ऊपर से क्यों आए हो? गुरु मैं आपका पड़ोसी हूँ, यह कैसे मायने रखता है? मैं से आया हूँ। यदि आप एक पड़ोसी हैं तो आपको चाहिए मुख्य द्वार से आओ। मुझे बताओ, मेरे कॉलर से पकड़ रखा है ना? हाँ बहुत कसकर। मैं यहाँ ठहरूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे अहंकार को चोट लगी है। आपको भी अहंकार है? हाँ, अहंकार एक BMW कार की तरह है। एक खरीदना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना थकाऊ है। तुम्हारा अहंकार कुछ भी नहीं है मेरी तुलना में। चल निकल यहां से। क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? ओह यह आप हैं। क्या हुआ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे आपको कितनी बार कॉल करना चाहिए? कार में बैठ जाओ। क्या आप चिंतित थे कि किसी ने मेरा अपहरण कर लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका अपहरण कर लिया गया है। मैं आपको देखकर ही टेंशन में हूं। लोग क्या सोचेंगे? वे क्या सोचेंगे? वे बस सोचेंगे यह हमारी शादी से पहले का रोमांस है। जैसा व्यवहार करने का प्रयास करें। एक लड़की कम से कम कृपया। क्यों? क्या लड़कों को होना चाहिए केवल रोमांस लाने वाले हैं? क्या महिलाओं को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? आज पापा घर पर हैं, वह आपसे मिलना चाहता है। ओह, बेटी और पिता लाएंगे। विवाह का विषय नहीं, बस आकस्मिक मुलाकात। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा अगर आपको यह पसंद नहीं है। उसके बावजूद मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। कहिए पिताजी। हाय डियर। हाय चाचा। हाय सिद्धू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ चाचा, आप कैसे हैं? चूंकि मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैं बहुत अधिक समय व्यतीत करता हूँ घर के बजाय सड़कों पर। अब मैं अपने बहुत पर आता हूँ, अतिथि के रूप में अपना घर। सिद्धू, कृपया अपने माता पिता को मुझसे मिलने के लिए कहें। ठीक है चाचा। लेकिन अच्छा पापा, हम बाद में बात करेंगे। आना। अलविदा। अलविदा प्रिय। सर, वह लड़का कौन है? अगर सब कुछ काम कर गया, वह मेरा दामाद बनेगा। वह क्या करता है? में टॉपर हैं। सिविल सेवा परीक्षा उसने सभी आवश्यक समाप्त कर दिए। प्रशिक्षण, वह पोस्ट होने का इंतजार कर रहा है। आपकी बेटी के बारे में क्या? वह बिल्कुल पागल है। जबकि वह छेड़खानी करती रही, उसे और परीक्षाओं में असफल रहा। हाय आंटी। हाय डियर। यह क्या है माँ? लगता है आप गा रहे हैं। आपके मित्र को मेरा प्रणाम। मैं दिखावा करना चाहता हूँ। सिद्धू कब बनेंगे मेरा साला? मैं को दिखाऊंगा। पूरी दुनिया चारों ओर। वह बातों से सहमत होने वालों में से नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम उसकी कामना करते हो। तुम्हारा बेटा होना, वह कुछ ही करता है अगर वह इसे पसंद करता है। लेकिन एक बार उसे कुछ पसंद आ जाए, भले ही हम उसे ऐसा करने के लिए मना लें, जाओ, वह इसे कभी नहीं जाने देगा। यही कारण है कि मैं खुद को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ उसके स्वाद के अनुसार। नमस्ते। क्या चल रहा है? क्या तुमने नहीं खाया? तुम उस किताब को क्यों खा रहे हो? अच्छाई, क्या मेरी जीवन कहानी छपी है किताब में? मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे निपटें। ढीठ पड़ोसी। यह क्या है स्वाति? हम पड़ोसी हैं। हमें कब सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हैं। यह दीवार मत बनाओ। हमारे बीच एक सीमा। मैं आपके द्वारा कहा गया एक शब्द नहीं समझा। मैंने एक शब्द नहीं कहा, जबकि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। आप अपनी आंखों से बोल रहे हैं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम बहुत दूर हो। क्या मैं करीब आऊं? क्या आप हमेशा ऐसी बकवास करते हैं? क्या आपके पास कुछ नहीं है? करना बेहतर है। नमस्ते, मैं एक IAS अधिकारी हूं। IAS? हाँ मुझे पता है।
आप सभी से अधिक होशियार हैं। नहीं, इसका मतलब है मैं और स्वाति। क्या मैं वहां आ जाऊं? अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं चिल्लाऊंगा। आगे बढ़ो और चिल्लाओ, मुझे देखने दो। अरे क्या बकवास है, मैं चिल्लाऊंगा। चलो देखते हैं तुम चिल्लाते हो। वहां रुकें, वरना चीखना। जीजा, क्या आप सीढ़ी से चढ़ गए? क्या आप साथ नहीं उतर सकते थे? आपकी पैराग्लाइडिंग शुरुआत से, सुबह की शुरुआत। वह बूढ़ा बोलता रहता है शिष्टाचार और संस्कृति के बारे में, और बेटा कूद रहा है। बाढ़ शिष्टाचार है हो। जैसे ही आप महिलाओं को देखते हैं, तुम एक बैल की तरह घूम रहे हो। एक मासूम औरत आपको कैसे पसंद कर सकती है? ऐसे कामुक पुरुषों के बीच जीवित रहना। मैं उसे रखने के लिए घर ले आया, क्रूर दुनिया से सुरक्षित, जहां आप घर में आते हैं, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। आप जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए। मुक्त हो जाओ, आपको फांसी होनी चाहिए। गांव के चौक पर चिल्लाओगे तो तुम्हारे जीजा का प्रतिक्रिया होने जा रही है। मेरे चरित्र को मिट्टी दो। वास्तव में कुछ भी नहीं है। यहाँ गंदा होना नया है। इसका क्या मतलब है? मैं एक सड़ा हुआ आदमी हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं वास्तव में वहां आऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं पक्का चिल्लाऊंगा। मैं देखूंगा अगर ऐसा होता है। हे, यह सही नहीं है। अगर कोई हमें पकड़ लेता है, यह वास्तव में बुरा दिखने वाला है। तुम्हारा मतलब है कि यह ठीक है। अगर कोई हमें नहीं देखता है, क्या तुम मेरे लिए नहीं आए? अब जबकि मैं वहां आना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? जीजा, स्वाति, यह क्या है? मैंने उसे डी बीस्ट से बचाया और उसे यहाँ ले आया। अब आप यहीं से शुरू हो गए हैं। मैंने मान लिया था कि तुम निर्दोष हो, हालांकि आपने खुद को कवर कर लिया है पूरी तरह से। आपसे ज्यादा खतरनाक लगते हैं जो फटे कपड़े पहने हुए हैं, आप जैसी लड़कियों की वजह से, जो अंत में पुरुषों की परवरिश करते हैं। तापमान और कहते रहो कि वे सुंदर हैं, और अंत में उनकी मर्दानगी को बर्बाद कर देते हैं। मैं आपके माता पिता को क्या बताऊं? मेरे घर की इज्जत का क्या? घिनौना। आप कितने लंबे हैं। सपने देखते रहेंगे। क्या तुम्हें यहाँ आता है? तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम में से कोई भी नहीं हमारी प्रतिष्ठा खराब करो। अच्छा यही होगा कि तुम वहीं रहो। आप उस किताब को पढ़ना बंद कर दें और थोड़ा आराम करो। मैं हमारी अगली बैठक की योजना बनाऊंगा। ठीक है, शुभ रात्रि, अलविदा। मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? चलो भी, पकड़ लो। ओह तेरी, हम 30,000 का मैच हार गए। प्रिय, क्या तुम फिर से हार गए? क्या आपने पैसे खो दिए? मैंने हारने वाले घोड़े पर दांव लगाया, फिर भी मैं जीत गया। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए एक नया फोन खरीदोगे? क्या मैंने कभी कोई वादा तोड़ा है? यह अतिरिक्त खर्चे के बारे में सोचकर हमें बंटी की स्कूल फीस भरनी है। बंटी कहाँ है? वह हमारे पड़ोसी के यहाँ है। अगर ऐसा है तो पूछिए। पड़ोसियों को फीस देनी है। पड़ोसी का भुगतान क्यों करेगा हमारे बच्चे की स्कूल फीस? मेरा मतलब है, पड़ोसी क्यों राजी होंगे हमारे बच्चे की स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए? हाँ, यह हमारा बच्चा है। चाहे वह इस घर में पैदा हुआ था, वह पूरी तरह से उस घर में बड़ा हुआ। उनसे शुल्क का भुगतान करने के लिए कहें। हम मैच हार गए और अब फीस भी। बच्चे बाहर होंगे। घर, अगर आप हर समय चिल्लाते हैं, अगर मैं अपने बेटे को साथ ले जाऊं, हर कोई मुझसे पूछता रहता है। अगर वह पड़ोसी का बच्चा है, हालांकि हम हैं जिन्होंने उसे जन्म दिया, वे छाप रहे हैं खुद उस पर, उन्हें भुगतान करने के लिए कहें। यह कैसा तर्क है? यह तर्क नहीं है, यह कानून है। अगर किसी ने किराए का मकान और वहां लगातार रहता है 10 साल की अवधि, वह घर उनका हो जाता है। के लिए नियम हैं, घर भी और बच्चों के लिए भी। क्या आप यह नहीं जानते? इतना बुरा कर्म, उसका अहंकार मुझे परेशान कर रहा है।
क्या हुआ दीदी? वह मुझे नरक में डाल रहा है अपने मूर्ख अहंकार के कारण। कॉफी कहाँ है? मुझे मिल रहा है। यह कॉफी लो और इसे उसके पूरे चेहरे पर छिड़के। ठीक है, मुझे सचमुच मत लो, बस जाओ और उसे दे दो। मुझे पता है दीदी, बेहद हॉट लग रही हैं आलिया भट्ट। जीजा जी कॉफी, मैंने उसे इसे प्राप्त करने के लिए कहा। क्यों लाए हो? ऐसा लगता है कि वह विकसित हो गई है। एक दृष्टिकोण, इंतजार, मैं जाकर इसे ठीक कर दूंगा। में यह सब होता है। खुली रसोई, बंद दरवाजों के पीछे कुछ नहीं होता। बाहर लाओ। मुझे वहां कब तक बैठना चाहिए? जाओ और वहां बैठो। कितना नाजुक। डार्लिंग, मेरे लिए कुछ कॉफी लाओ। क्या फर्क पड़ता है? इसे आपके लिए कौन लाता है? आपको यह नहीं मिलेगा। यह अहंकार की बात है। मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। एक दिन मैं उसे दूंगा। उस पर एक सबक। क्या आपने लिपस्टिक लगाई थी? लिपस्टिक? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आपको नहीं करना चाहिए? लिपस्टिक तब तक लगाएं जब तक कि मेरा जन्मदिन या हमारी सालगिरह। बाकी दिनों का क्या? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। अगर उसके होंठ फटे तो मैं हो जाऊंगा वह जो दुखों का अंत करेगा। इसे रगड़े गीले कपड़े से। जब आप लिपस्टिक लगाती हैं तो क्यों लगाती हैं? चूमना नहीं चाहते? अंदर जाओ। वह इसे पोंछ रही है। जीजा जी, मुझे बात करनी है आपके लिए कुछ के बारे में। क्या आप टैटू चाहते हैं माई? जीजा जी मेरे भगवान हैं, कृपया मेरी बात सुने। मुझे बताओ। दूसरे दिन मैं समुद्र तट पर किसी से मिला। क्या मैंने आपको नहीं बताया? इस शहर के लड़के भी पागल हो जाते हैं। साधारण चेहरे। तो अब क्या? उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। उसने मुझे चुनौती दी। वह वहीं आएगा जहां मैं रहता था। वह जरूर हारेगा। मैं आश्वस्त हूं कि यहाँ कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले आया हूं और तुम्हें यहाँ ठहरा दिया। समस्या यही है, वह रोज आ रहा है। यह इतना आसान नहीं है। हमारी कॉलोनी में घुसने के लिए आधार को प्रमाणित करने की आवश्यकता है और मेरे फोन को एक ओटीपी मिलता है। खैर जीजा, शश, वह बंदा नहीं कर पाएगा। हमारी सीमाओं के भीतर पैर सेट करें। कॉलोनी नहीं, वह घर में आया। कौन है भाई? आप पड़ोसी सिद्धू। सिद्धू, आप एक स्त्री का संग करते हैं और दूसरे को कोर्ट करो। चूंकि मैं बुद्धिमान हूं, मैंने इसे तेजी से समझ लिया। तुम चिंता मत करो, उसके पास नहीं है आपको चिढ़ाने की हिम्मत। मैं उसे नहीं बख्शूंगा। अगर वह मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, न तो उससे और न ही किसी और से। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह इसी तरह बना रहे। मैंने गलती की महोदय, कृपया मुझे जाने दीजिए। क्या आपने जो हिम्मत की है जब लोग थे आपके आसपास में भय में बदल जाना। इन चार दीवारों के बीच की राक्षसी। मचरला में राजन की बेरहमी से हत्या। जिला कलेक्टर, सर मुझसे गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। क्या आपने मुझे देखा? जिला कलेक्टर की हत्या इन आंखों से नहीं। आपने देखा या नहीं? मचरला का एक इतिहास है। वहां कभी नहीं था। एक आदमी पैदा हुआ जिसने उंगलियां उठाई, राजन पर नहीं आवाज उठाई, राजन के साम्राज्य के खिलाफ। और ऐसा कोई आदमी कभी नहीं रहा। 30 वर्ष पूर्व वह मचरला सर्वसम्मत है। अगर तुम आते हो और चुनाव शुरू करना चाहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र के सभी पुरुष फिर से खड़ा कर देंगे। अपनी मृत्यु को देखना सुनिश्चित करेगा। अगले 30 सालों तक कोई कभी मनोरंजन नहीं करेगा। ऐसे विचार। इसलिए क्या आप बचाव नहीं कर रहे थे? यह कलेक्टर, क्या आप उसके साथ नरक जाना चाहते हैं? आपने सब कुछ देखा, अब लिखें। रवि, मुझे मौतें पसंद नहीं हैं। भूख के कारण उसे तब तक खिलाओ जब तक उसका पेट न भर जाए और फिर मार डालो। राजन का नाम लेना अपराध है। जो कर्म करते हैं, इस अपराध को मौत की सजा दी जाती है। बहन, यह क्या है? स्वाति,
क्या बहनोई किसी वकील को जानते हैं? सत्यमूर्ति के नाम से? किस लिए? कुछ नहीं दीदी, यह सिर्फ मेरी परियोजना के लिए शोध है। वह किसी और को नहीं जानता, उस टैटू कलाकार की तुलना में। प्लीज दीदी, मुझे वास्तव में उससे मिलने की जरूरत है। चलिए जीजाजी से पूछते हैं। क्या आप वह तस्वीर देखते हैं? केवल अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए उसने हमें फोकस से बाहर कर दिया है। आपको सच में नहीं मिलेगा उससे कोई मदद। आओ इसे करें। हमारा पड़ोसी एक कुआं है, जुड़ा हुआ आदमी, वह आपकी मदद कर सकता है। चलो ठीक है, जाओ। हाय आंटी। हाय सुकन्या। अंदर आओ, अंदर आओ। यह मेरे मामा की बेटी स्वाति है। नमस्ते आंटी। भगवान आपका भला करे। यानी मेरी माँ उसे पसंद भी करता है। आओ बैठो, बैठो प्रिय। स्वाति यहाँ मिलना चाहती है। अधिवक्ता सत्यमूर्ति, हम सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या चाचा को पता था उसका, इसलिए हम पास आए। अधिवक्ता सत्यमूर्ति, एक मिनट। हाय सिद्धू, क्या तुम्हारे पिता को पता है? सत्यमूर्ति नामक एक वकील। मूर्ति चाचा, उसे पहचानती हूँ, वह एक पारिवारिक मित्र हैं। अच्छा, उसे एक बार बुलाओ और उसे बताओ कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उसका स्थान मेरे साथ साझा करें। ठीक है, अलविदा। सिद्धू, नमस्ते। आपको किससे मिलना है? मैं यहाँ हूँ, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। सत्य नामक एक वकील। मूर्ति सिद्धू। सत्यमूर्ति, हाँ मूर्ति अंकल, वह मेरे बहुत करीब है, तुम्हें पता है। आपको कब जाना है? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, आना। मैं नहीं सिद्धू, यह स्वाति के लिए है। ओह, यह तुम नहीं हो, यह स्वाति के लिए है। सिद्धू, वह जवान है, बस उसे अपने साथ ले जाओ। और क्या प्रिय, समस्या हल हो गई है ना? दरअसल सिद्धू समस्या यह है, मेरे पति निश्चित रूप से हैं, मानने वाला नहीं। अगर सिद्धू उसे लेने जा रहा है, मेरे पास उसके लिए एक योजना है। खाना, मुझे फिर से खाना है। एक सेब। प्रिय, स्वाति को कुछ काम है तो उसे बाहर जाने की जरूरत है। क्या तुमने देखा? वह अभी आई है, हाल ही में घर, और वह मुझसे पूछ रही है बाहर जाने की अनुमति। क्या आपने कभी अनुमति दी थी? आज अनुमति और कल वह कमीशन मांगेगी। तुम मेंढक की तरह क्यों फुफकार रहे हो? क्या आप स्नैक्स खाना चाहते हैं? खैर, मैंने अभी कहा, इसे अच्छा ध्वनि बनाओ, उसे वह अनुमति बताओ। अनुमोदित। यह अच्छा है कि आपने उसे दिया अनुमति। लेकिन जब सिद्धू से पूछा गया, उसके साथ उसने कहा नहीं। चलो, छुटकारा तो मिला। वह एक उपद्रव है। बस ऐसा नहीं है, कोई उतना ही सख्त जितना तुमने उसे दिया। आगे बढ़ो। अब अगर वह नहीं कहता है नहीं है, तुम्हारे अहंकार को कुचला जा रहा है। काम पूरा हो गया है। हाँ, यह है। उसे बताओ कि मैंने उसे जाने के लिए कहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि आप उन्हें आज्ञा दें, वह निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल मत जाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सिद्धू, मुझे तुमसे बात करनी है। आप पहले से ही बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, आपने कहा था कि आप नहीं करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा जो मेरी पत्नी ने आपसे पूछा। हाँ, तुम मेरे दुश्मन हो, है ना? तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन आप और मेरी पत्नी करते हैं। साथ चलो, है ना? अगर वह आपसे पूछती है, क्या आपको बाध्य नहीं होना चाहिए? मैं नहीं जाऊंगा। आपको चाहिए। मैं नहीं करूंगा। आपको चाहिए। इसके बजाय इसे सीधे कहें फोन पर। अगर मैंने इसे सीधे किया, यह एक अनुरोध की तरह लगेगा। अगर मैंने इसे फोन पर किया, यह एक आदेश की तरह लगेगा। तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना होगा, मुझे नहीं जाना होगा। मैं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। समझा? वह जा रहा है, वो भी मेरे डर की वजह से।
बॉस क्षमा करना, कोई बात नहीं, लड़की हॉट है। मैंने वह नहीं देखा। खेद खेद, यह क्या बदतमीजी है। स्वाति, नीचे उतरना, इसे छोड़ो, नीचे उतरना, इसे छोड़ो। मैं उन्हें पेंच करने जा रहा हूँ। जाना, चल दर, नीचे उतरना, नीचे उतरना। क्या हुआ? उसे हमारे साथ छोड़ दो और दफा हो जाओ। हे चुप रहो, रुकना, कृपया जारी रखिए, बस घूरो मत, खिसको खिसको। सिद्धू आराम करो, लड़ना नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान झगड़े में पड़ना आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप जल्द ही सिविल सेवक बनने वाले हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। मैं ऐसा हूं, अगर कुछ गलत होता है तो सही नजर के मैं खुद को रिएक्ट करने से नहीं रोक सकता, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। सिविल सेवक सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। माँ बताओ क्या हाल है? क्या हुआ? तुम बहुत चिड़चिड़े लगते हो। कुछ नहीं, यहाँ पहुँचते समय सड़क पर किसी ने मुझे परेशान किया। क्या तुमने उसे पीटा? मैंने यह किया होता, लेकिन स्वाति मेरे बगल में थी। वह साथी कहा जाएगा? मुझे यकीन है कि वह इस शहर में रहता है। किसी दिन जब सितारे उनके पक्ष में नहीं हैं, वह आपके साथ रास्ते पार करेगा। क्या तुम नहीं देख सकते? आप अंधे हैं? क्या आप धीरे धीरे ड्राइव नहीं कर सकते? क्षमा करें दादाजी, अपनी चीजें उठाओ। माँ तुम सही हो, उनका बुरा समय शुरू हो गया है। दूर जाओ, मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद महोदय। आप क्या कर रहे हैं? यह नहीं था, पर मुझे आशा है कि यह किया जाएगा। जब आप एक स्वैग के साथ चलते हैं, मेरा दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं आपकी एक झलक देखना चाहता हूं। जब आप एक स्वैग के साथ चलते हैं, मेरा दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं आपकी एक झलक देखना चाहता हूं। तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। इतना मत चिढ़ाओ प्रिय, मेरा दिल प्यार में है। इसे पाइन मत बनाओ। मुझ पर एक एहसान करो और मेरी जान ले लो। अगर आप प्यार की इस कहानी को खत्म करते हैं, तुम पछताओगे। आपके काले बाल एक जाल बिछाते हैं। फिर भी तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो। तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? मैं कैसे स्तुति करूं? तुम्हारी आकर्षक आंखें, तुम बेहद सुंदर दिख रहे हो। दिन हो या रात, मुझे मेरी दुनिया मिल गई है। तुमसे मिलक, तुम मेरे जीने की वजह हो। मैंने अपना दिल आपको दे दिया है। तुम मेरी आंखों में बसते हो। मुझ पर एक एहसान करो और मेरी जान ले लो। यदि आप प्रेम की इस कहानी को समाप्त करते हैं, तुम बाद में पछताओगे। क्या मुझे उन सभी मूर्खों को याद दिलाना है? माफ करें, मत छो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। मेरे लिए भी एक। इस बार मुझे लिपस्टिक लगाने दो, हमारी शादी की सालगिरह पर। कृपया रगड़ना तुम्हारे होठों पर बाहर की मिट्टी। मुझे कोई कॉल नहीं आया सुबह से। जाना, कम से कम मेरे मिस्ड कॉल का जवाब दो। कृपया कोई मुझे विश करे। मुझे बताओ। क्षमा कीजिए भाई, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। हाँ, मानो तुम हो मिस एस्ट्रिस एस्ट्रिस यूनिवर्स, और इसीलिए आपने मेरी कॉल मिस कर दी। आज मेरी शादी की सालगिरह है। क्या तुम मुझे विश नहीं करोगे? ओह, शादी की सालगिरह मुबारक हो भाई। धन्यवाद, कितना अच्छा है। आप इसे याद रखना। अच्छा भाई, आपने मिस्ड कॉल दी। बेवकूफ बकवास, क्या यह कहना जरूरी था? मेरे पास भाग लेने के लिए बहुत अधिक कॉल हैं। सुनना, हर बेवकूफ मुझे बुलाता है और मुझे परेशान करता है। नमस्ते, आप ऐसी जंगली चालें क्यों जोड़ेंगे सिर्फ असेंबल गाने के लिए? मैं एक छोटी ऊंचाई पर हूँ। सभी अच्छे वाइब्स। बैठ जाओ। उसने मजा किया। आपकी कंपनी के कुछ मिनट। क्या आपको लगता है कि वह आपके लिए गिर गई है? हाँ, लगभग। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों? मेरा अहंकार इसकी इजाजत नहीं देता। तुम्हारे अहंकार को क्या चाहिए? संतुष्ट होने के लिए मुझे सम्मान देकर बताओ कितनी इज्जत है।
क्या तुम चाहते हो? मैं आदेश देता हूँ। पंक्ति, कृपया आगे बढ़े और ऑर्डर करें। आधा किलो सम्मान और 1.25 किलो पाव भाजी। किस होटल से? अपने पिता के रेस्तरां से। मेरा मतलब सम्मान है। मुझे सम्मान चाहिए। ओह, ठीक है गुरुजी, सिर्फ इसलिए कि आप मुझे संबोधित करते हैं। सम्मान के साथ क्या वह सब है? मुझे बताएं अगर जोड़ना है। कुछ और भी। तुम मुझे खरीद सकते हो। आपने मुझे इसके साथ खरीदा होगा, लेकिन आप मेरा अहंकार नहीं खरीद सकते। यह मेरे आकार का है। तुम मुझे और क्या चाहते हो? करना है गुरुजी। आमतौर पर आप आमतौर पर क्या करते हैं? अगर यह आपके माता पिता थे, शादी की सालगिरह, मैं इसे मनाऊंगा। क्या होगा अगर यह तुम्हारा है? मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ अगर यह मेरा था? ओह, तुम्हारा मतलब। अरे, यह आपकी सालगिरह है गुरुजी। हमारे पास होने वाला है शाम को एक पार्टी। मुझे पार्टी पसंद नहीं है। मैं एक निजी व्यक्ति हूँ। कृपया कृपया, सिर्फ मेरे लिए। मेरे लिए। ठीक है ठीक है। इसका भव्य कार्य करें, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। अंगूठी आपके पास वापस। ठीक है, जाना। आओ श्रीकन्या। ओह तेरी सुकन्या। हाँ दोस्त, क्या आपके पास अभी भी लिपस्टिक है, या आपने इसका पूरा इस्तेमाल किया? यह सब कब कैसे उपयोग किया जा सकता है? मैंने इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। इसका इस्तेमाल करें। प्रिय, आपको धन्यवाद। तुम क्यों बैठे? उठना, उस तरफ मुड़ो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। हाय आंटी, लड़की देवी की तरह दिखती है। जी हाँ, वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। क्या आप उसे बहुत पसंद करते हैं, है ना? क्या आप उसके जैसा होने के लिए तैयार हैं? तुम्हारी बहू? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं जाऊंगा और उससे बात करूंगा। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? मैं बचकाना महसूस कर रहा हूँ। ओह, अरे मत कहो। आपने कहा था कि यह था 1 वर्षगांठ पार्टी, लेकिन आपने मुझे प्राप्त करना समाप्त कर दिया। उससे दोबारा शादी की। मुझे सच में शर्म आ रही है। बहुत प्यारा गुरुजी। प्यारा कुछ नहीं। अच्छा, हर कोई किस बारे में बात कर रहा है? बात करना? गुरुजी, आप अगले स्तर के सामान हैं। तुम एक चट्टान की तरह लग रहे हो। तारा? क्या हुआ गुरुजी? आप किसी की तारीफ क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? और बहुत खूब, जब आप करने भी नहीं देते। तुम्हारा साया तुम पर छाया है। मुझे मानना होगा कि तुम हो अहंकारी व्यवहार के जनक। अब मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। लेकिन मैं खुश हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अपनी संतुष्टि के लिए करना। बिस्तर कितना अच्छा सजाया है। मेरा दिल इससे बड़ा है। मैं उदासीन महसूस कर रहा हूँ इन सभी वर्षों के बाद। हाँ, अरे बाप रे। अंतर? आपका क्या मतलब है? यानी जब बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता सब कुछ समर्पित करते हैं, उनके लिए उनका समय। ओह, तुम्हारा मतलब है? नहीं नहीं, हाँ, बहुत बड़ा गैप है। मेरे पास इसकी बहुत अच्छी दवा है। आप अपने ब्लूज का इलाज करें और आपको वापस फॉर्म में लाऊंगा गुरुजी। क्या यह रेड बुल है? नहीं, यह बेड बुल है। क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा होगा? मेरी जीवन शक्ति वापस पाने में मेरी मदद करें। अपनी जीवटता पर वापस नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आप इसे पार्क से बाहर खटखटाएंगे। इसे खटखटाया जा रहा है। पार्क वास्तव में जरूरी नहीं है। मैं तब तक धोनी जैसा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। आखिरी ओवर, और मैं इसे स्टाइल में खत्म करना चाहता हूँ। अरे हाँ, वाह। इसे अपने मुंह में डालें और सब कुछ भूल जाओ। बंटी के बारे में क्या? मैं बंटी का ख्याल रखूंगा। तुम आगे बढ़ो। सुनना, इसका स्वाद भी होता है। बिल्कुल, आपको फैलाने की जरूरत है। सुगंध का आनंद लें। हटो जाओ। स्वाति, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बारे में कुछ। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या है। छेड़खानी और डेटिंग है। समय की बर्बादी। अगर तुम जानना चाहते हो
उनका चरित्र नाटक सूची सुने। फोन पर आप मेरे बारे में जानेंगे। चरित्र केवल 3 गीतों के साथ। क्या यह वास्तव में आवश्यक है सिद्धू? बेशक वे बहुत जरूरी हैं। इसे सुने, इसे लें, इसे सुने। भाई मुझे बताओ, आपने मेरे पिता की पार्टी की योजना बनाई, उसे प्रभावित करने के लिए, है ना? हाँ, मैंने सुपारी का इस्तेमाल किया है। अपने पिता को मनाने के लिए लपेटो। दरअसल मैं चाहता था उसे प्रभावित करो। ओह, पहला गाना ररिया का है। मेरा महसूस करो, मेरा महसूस करो, मेरा प्यार महसूस करो, मेरा महसूस करो, मेरा महसूस करो, मेरा प्यार महसूस करो। अन्य भाषा, अन्य भाषा। आप ये बातें सुनते हैं? मैं एक प्रकृति प्रेमी हूं, है ना? मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन यह मेरी प्रेरणा है। मैं और करीब आता हूं इस गाने को सुनकर प्रकृति। अगला गाना कृपया। दूसरा गाना शानदार है। यह मेरा निवास मेरी दुनिया, यह मेरा निवास मेरी दुनिया। आइए सुंदरता के आकर्षण को निहारें, खिलती जवानी की शैली देखें। यह नशीला है। आप ये गाने सुनते हैं? बिल्कुल, यह मेरे पसंदीदा गाने हैं। मैं इसे हर दिन सुनता हूँ। सुनने से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार के गाने दिमाग फ्रेश रहता है। आपको तीसरा गाना सुनना चाहिए। यह वास्तव में आपके दिमाग को साफ कर देगा। कृपया अंतिम संख्या खेलें। तीसरा गाना दिमाग बुरा देने वाला है। मैं प्यार में उच्च हूँ, आओ और मेरे हो जाओ। इंतजार, यह गाना क्यों बजाया जा रहा है? यह मेरा फोन नहीं है, यह तुम्हारे जीजा का फोन है। मेरा फोन कहाँ है? यह मेरा फोन है। कृपया मेरी नाटक सूची सुने। इतने गाने काफी हैं। कृपया आज के लिए। स्वाति, इंतजार, आपको प्रभावित करने की मेरी योजना। गाने विफल रहे। मुझे नहीं पता आपको अपने शब्दों से कैसे लुभाऊं, लेकिन भावनाएं, तुम्हारे लिए जो तुम मेरी आंखों में देखते हो, जो भी हो अपने आप को समझो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं व्यक्त करूंगा कुछ अन्य दिनों के शब्दों में। अलविदा। गुरुजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आएं। भाभी का क्या? तुम्हारी भाभी भी आपको अंदर आने के लिए कहा। गुरुजी, गुरुजी, आना। क्या आप जागते रहे पूरी रात? आप थके हुए शेर की तरह दिखते हैं। मारने से एक शेर तुम कहते हो? अपनी भाभी से पूछो। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ है? गलियारे में। आपका क्या मतलब है? तुमने मेरी रात बर्बाद कर दी है। अपनी उत्सुकता से तुमने मुझे बंद कर दिया ऊपर कमरे में। क्या तुम मुझे नहीं बुला सकते थे? तुमने मुझे कब दिया वह अवसर? मुझे यह ध्यान रखना होगा आप उसे खाते हैं। आपके शरीर पर इन निशानों के बारे में क्या? अजीब। सुकन्या, कमरा बंद है। अब क्या करूं? आपके कहने का मतलब है कि पान नट रैप ने वास्तव में अच्छा काम किया। हाँ, वास्तव में ठीक है। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा उपवास करने के लिए और मुझे नींबू का रस पिलाया। मेरा पेट खराब है, मुझे बस रेचक की जरूरत थी। क्षमा करें गुरुजी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। होने वाली बात, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? और यह सब योजना बंद करो गुरुजी। मैं क्यों सहूंगा आपके खिलाफ एक शिकायत? क्या वह सुपारी थी, पत्ता लपेट या बम? क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर से इसकी योजना बनाऊं एक और दिन के लिए? मैं नहीं चाहता कि तुम योजना बना, नहीं तुम्हारी सुपारी का पत्ता। गुरुजी, छूना नहीं मुझे, बस जाओ। कृपया मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। प्लीज मुझसे दूर रहो, कम से कम 2 दिनों के लिए। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर कृपया, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। माफी चाहता, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। क्या आपको यह जगह याद है सिद्धू? यह वह जगह है जिसके लिए हम मिले थे पहली बार। यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, मेरे जीवन के स्थान। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन जब मैं तुमसे मिला था, मैंने सोचा कि मैं जा रहा था के साथ समाप्त करने के लिए। आपकी वजह से बहुत समस्या है,
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आप मुड़े। बड़ी मदद बनने वाली है। आप मुझे हर जगह ले गए। मैं अपने आप तक नहीं पहुंच सकता। आपने मुझे हर एक से मिलने में मदद की। आपने अपना सारा समय मुझ पर बिताया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा सिद्धू। धन्यवाद सिद्धू। ज्यादा अहंकार मार डालेगा। आपकी प्रतिभा। सही। यह कौन है? गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। मुझे यह दिख सकता है। आपको दोनों फूल मिले हैं। और उपजी, मैं प्रपोज करने आया था। किसके लिए? और कौन? स्वाति, बिल्कुल। रुकना। उन फूलों को ले लो और उन्हें टक दो अपने कानों के बीच, और डंठल ले लो और इसे नीचे गिराओ। आप ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी? स्वाति अब यहाँ नहीं है। वह जिस काम के लिए यहाँ आई थी उसे पूरा किया, और इसलिए वह घर वापस चली गई। वह कब चली गई? स्वाति कहीं चली गई। अब सिद्धू बिल्कुल अकेला है। अरे ठंडी हवा, क्या आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे? मैंने किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया गुरु? गुरु, कहाँ है सम्मान? वह वहाँ होना चाहिए था। मैं स्वाति के साथ समय बिताता हूँ। अब जब वह चली गई है तो क्यों जाएगी? मैं अब भी आपको सम्मान पूर्वक संबोधित करता हूँ सिद्धू। मैंने बदला लिया मेरे अहंकार को भड़काने के लिए। स्वाति कहाँ है? मचरला। सिद्धू, स्वाति ने क्या कहा? अरे रुको, बिना क्यों जा रहे हो? मुझे जवाब दे रहे हो। क्या वह सहमत थी? स्वाति मुझे देने के लिए नहीं थी। एक उत्तर, माँ। वह कब चली गई? मचरला। वह माचेरला से है। वह हमारे गांव की है। तुम क्या कह रही हो माँ? यह सच है। तुम्हारे पिता का है वहां एक बड़ी प्रतिष्ठा। वास्तव में मेरे पिता रखते हैं इतनी बड़ी प्रतिष्ठा। वह थोड़ा मूर्ख दिख सकता है, लेकिन उन दिनों जिस तरह से तुम्हारे पिता खुद ले गया, बहुत बड़ा था। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम उसके बेटे हो, उसके माता पिता शादी करने जा रहे हैं, दिल की धड़कन में उसे आपके लिए रवाना। जाओ 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 और मुझे मेरी बहू ले आओ। ओह मेरी माँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। आप इतने लेट क्यों हैं? आओ, खाना तैयार है। सिद्धू कहाँ है? उसे हमसे जुड़ने के लिए कहें। चलो एक साथ खाते हैं। वह यहाँ नहीं है। वह बगल के स्वाति के पास गया। स्वाति, वह इन दिनों खर्च कर रहा है उसके साथ बहुत अधिक समय। अगर निधि को इसके बारे में पता चलता है तब उसे समझाओ। उसे समझाने की जरूरत नहीं है। वह न सिर्फ स्वाति से मिलने गए हैं, वह स्वाति को प्रपोज करने गया है। क्या तुम पागल हो गए हो? जब निधि यहाँ है तो वह क्यों जाएगा और स्वाति को प्रस्ताव दें? उन्होंने यह तय कर लिया है। वह स्वाति को अपनी पत्नी के रूप में चाहता है, और यहाँ तक कि मैं इसके साथ ठीक हूँ। अगर वह तैयार हो जाती है, जल्द ही उनसे शादी कर लेंगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं शांति से मर जाऊंगा? क्या यह ठीक है अगर आप और आपका बेटा आपस में निर्णय लिया? मेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर निधि को इसके बारे में पता चला, वह खुद को मार सकती है। कहाँ गए सिद्धू? मचरला। मचरला, आप इतने सदमे में क्यों हैं? नाम सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपकी पुरानी यादें रिफ्रेश होते हैं। सही, शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि तुम यहाँ नए हो। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कौन आता है, उन्हें मेरी बात माननी होगी। मेरा टेंडर पास करो। राजन, मैं काफी टाइम लगता हूँ क्योंकि मैं इस पद पर काबिज हूँ। अगर मैं इसे एक तरफ रख देता हूँ तो मैं हूँ तुमसे भी बड़ा गुंडा। समझा? तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? होता तो क्या होता? मैंने आपको बाकी बताया। मैंने शादी के लिए ना कहा होता, इसलिए मैंने बाकी नहीं कहा। आधा दिया। सच सच कहा आपने। मैंने सिद्धू को वहां भेजा। अब हम क्या करें? ओह तेरी, वह अब मुझे क्यों बुला रही है? उसे कोई बहाना दो, उससे बात करो। बेटा और दोनों, उसकी माँ मेरी जान लेगी। हेलो दोस्त। अंकल, मैं सिद्धू को फोन करता रहता हूँ, लेकिन वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ है वह?
सिद्धू, वह दरअसल क्या हुआ अंकल? क्या सब ठीक है? हाँ? ओह, नॉर्थिंग गलत है प्रिय। अच्छा, फिर सिद्धू कहाँ है? सिद्धू है। मुझे बताओ, उसे बताओ। वह हमारी पड़ोसन स्वाति से मिलने गया। किसी लड़की से मिलने गए थे। वह कौन है? क्या वह उसके साथ भाग गया है? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। जब आप अभी भी आसपास हैं, तब उसे बताओ कि सिद्धू भाग गया। लेकिन कुछ ऐसा ही। निधि मत लो दिल को ये बातें। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम लोग हो साथ में। यह मेरी गारंटी है। क्या आप मौजूद हैं? मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करने जा रही है। भगवान जाने अब वह क्या करेगी। मुझे खाना परोसो। क्या आप उसे जानते हो? तुम जवान हो और तुम एक लड़की हो। क्या आप हमारी जासूसी कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कोई हमसे डरता है, वे अब और नहीं रह सकते। सिद्धू, तुम यहाँ क्यों आए हो? कृपया जाए, कृपया जाए। सिद्धू, कृपया। आखिर आप हैं कौन? चलो भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? अगर तुम इतने बहादुर हो तो मुझसे निपटो। आना, आना, जलाओ मुझे। चलो भी। आखिर आप हैं कौन? आप कौन हैं? रवि, हमारा मुद्दा उसके साथ है। आप कौन होते हैं दखल देने वाले? उसने क्या किया? वह उनकी पोती है। वह विजाग जाना चाहती है के खिलाफ मामला दर्ज करने हमें, क्योंकि हमने उसके भाई को मार डाला। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। पूरे राज्य, हम निश्चित रूप से इसके बारे में जानेंगे। क्या यही कारण है कि वह मुझे ले गई पूरे विजाग के आसपास? ओह, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी समस्या क्या है। बेहतर होगा आप यह समझ लें। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। मैं यहाँ सिर्फ उसे यह बताने आया था। मैं स्वाति के लिए हूँ। उसके बाद यह आपकी इच्छा है। प्रपोज करना कितना बेवकूफी भरा है। इस जगह पर आपकी भावनाएं। हम यहाँ 30 हैं, कुल 3 हैं। पहले से ही गिर गया। 27 बचे हैं और मेरे सहित यह 28 है। कोई न कोई हमारे बीच आपका किल कर देगा। यह तुम्हारी जगह नहीं है, न यह तुम्हारा गांव है। आप क्यों दखल दे रहे हैं? आप जिस तरह से आए थे वैसे ही छोड़ दें। अगर हम इस पर बात करेंगे तो यह होगा करने योग्य बात। लेकिन अगर तुम मुझे चाहते हो, मेरी मुट्ठी का उपयोग करने के लिए तुम्हारे शरीर जा रहे हैं, कुरियर किया जाना है। क्या तुम मुझे नहीं समझते? तुम यहाँ मौत की तलाश में आए हो। आगे बढ़ो और उन दोनों को मार डालो। सिद्धू, मुझे बताओ पिताजी। मैं व्यस्त हूँ। आप पहले से ही व्यस्त कैसे हो सकते हैं? बस मुझे बताओ, यह क्या है पिताजी? हमें आपकी पोस्टिंग का पत्र मिला है। पोस्टिंग? मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है? यह गुंटूर जिले में है। कहाँ? गुंटूर जिला। गुंटूर जिला। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा था, आप कौन हैं? अच्छी खबर है आप सभी के लिए। यहाँ अब से मैं जिला हूँ। कलेक्टर आप सभी के लिए। यह गांव और पूरे गुंटूर जिले। सिद्धू, सिद्धार्थ रेड्डी IAS। मुझे परवाह क्यों है कि तुम कौन हो? मैं राजन का बेटा हूँ। आप मचरला आ गए और राजन के बेटे के साथ हाथापाई करने की हिम्मत। राजन या जो कोई भी, तुम खूनी साथी हो। एक ही इलाज है आप सबके लिए। कोई बात नहीं अगर यह 30 या 300 गुंडे हैं, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। जब से मैं यहाँ पदस्थापित हुआ हूँ जिला कलेक्टर, मैंने अपनी मुट्ठियों को थोड़ा सा वश में किया, वरना मैं साथ मारूंगा पूरी ताकत। सुनिए रवि, जाओ और यह बात अपने पिता को बताओ। अब तक जानवरों के पास है, मनुष्यों का शिकार किया और अब मैं यहाँ शिकार करने के लिए हूँ। आप सभी की तरह जंगली जानवर। अब से चीजें होने जा रही हैं एक अलग स्तर पर संचालित। उसके होने के बावजूद उसके साथ परिवार। अगर कोई लड़की उसे डालकर खूब लड़ती है, जीवन दाव पर, 2 ही कारण हो सकते हैं। उसके पास होना चाहिए इसे छिपाने की तीव्र इच्छा, वरना उसने भरोसा खो दिया होगा।
राजन कौन है? उसके बीच क्या मामला है? और आपका परिवार? यह मसला कुछ नहीं है, वह हाल ही में है। यह 30 साल पहले शुरू हुआ था। मेरे दादाजी ने अपने बेटे का समर्थन किया राजन के खिलाफ चुनाव वाले दिन उन्होंने उसे मार डाला। राजन को सर्वसम्मति से चुना जाएगा और सुनिश्चित किया कि कोई मतदान नहीं चुनावों में हुआ है। यहाँ हर कोई जीने का आदी है। राजन के लगातार डर के साथ मेरा भाई चाहता था उस डर को खत्म करो और चुनाव में उनके खिलाफ खड़े हुए। समझने की कोशिश करें, जैसी तेरी इच्छा। आप एक सिविल सेवक बन गए। खुद का आनंद लेने के बजाय आप क्यों चुनना चाहेंगे राजन के साथ लड़ाई? कृपया ऐसा मत करो बेटा। पापा, अंदर का डर हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। वह हमारे अंदर जो डर पैदा करता है। किसी भी मामले में मैं राजन को निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ लक्ष्य कर रहा हूँ। लोगों के भीतर का डर इतना आसान नहीं है बेटा, इतना भी मुश्किल नहीं है। या तो पिता, यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहाँ एक बार आयोजित किया जाता है, यहाँ के लोग होंगे साहस से भरा हुआ। चुनाव 5 नहीं होते साल का मामला जहाँ स्याही लगाई जाती है। उंगलियां, यह भविष्य के बारे में है। भले ही मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मैं उनके आदर्शों को रखने के लिए वाईजाग आया था और दृष्टि जीवित है। आपने कहा था कि आप पढ़ना चाहते हैं, इसके बजाय आप मौत लाए। आपके साथ उसने अपने पति को सही खो दिया। उसकी आंखों के सामने उस बच्ची ने अपने पिता को खो दिया और वह विधवा हो गई। क्या आप उन्हें और उनके राज्य को नहीं देख सकते? आपकी आंखों के ठीक सामने वह शैतान है और तुम एक कमजोर लड़की हो। क्या तुम भूल गए राजन ने तुम्हारे भाई को कैसे मारा? मैं इसे नहीं भूला पिता। मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं, मैं नहीं भूला। क्या तुम पागल हो गए हो? सर, वह कुछ करना चाहती है जो तुम अपने बेटे के लिए नहीं कर सके। उसे करने दो सर। नौजवान, चूंकि तुम यहाँ नए हो, आप स्थिति नहीं जानते और यहाँ का वातावरण। मुझे खुशी है कि आप आए मेरी बेटी के लिए। मेरी बात सुनो प्रिय, हो सके तो उसे अपने साथ वापस ले जाओ। कम से कम तो तुम दोनों जीवित रहोगे। क्या मुझे भागकर अपने आप को बचाना चाहिए? वरना चाहिए मैं वापस रहकर न्याय बचाता हूँ। 1 मिनट सर। राजन किसी को बर्दाश्त नहीं करता, उसके आदमियों को मारना। और अब यह आदमी चला जाता है और राजन के बेटे को कोसता है। क्या आपको लगता है कि राजन चुप रहेगा? वह उसे मार डालेगा, वह सबको मार डालेगा। किसने किया यह? कितने थे? यह वे नहीं है, यह सिर्फ एक व्यक्ति है। यह होना चाहिए क्योंकि वह नहीं जानता कि यह हम हैं। वह जानता था कि हम कौन थे। बंद करना। क्या आपने अपनी मर्दानगी खो दी है? एक आदमी से सभी पिट गए। अरे, उसने तुम्हें नहीं मारा, उन्होंने उस प्रतिष्ठा पर प्रहार किया। मैंने पिछले 30 वर्षों से निर्माण किया है। कहाँ है वह? पिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरा दिल और भी तेज धड़कता है। ऐसा मत कहो। मैं यहाँ स्वाति के लिए आया था और तुमने मुझे पा लिया। यहाँ पोस्ट किया गया। आप वास्तव में महान हैं पिताजी। ओह, क्या आप इसे ऐसे ही समझ गए हैं? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? यहाँ तक कि पानी में भी आपका घर स्वादिष्ट है। क्या चीज है यार? शादी का कार्ड पकड़ना। हम किस बात पर सहमत हुए? मुझे यह याद है प्रिय, उसे पाना मेरी जिम्मेदारी है। तुमसे शादी हुई है और आप मना लेंगे। तुम्हारे पिता पहले। अच्छी कॉफी, उसकी पोस्टिंग नहीं होती गुंटूर जिले को। क्या यह सही नहीं है? हाँ, अब उस पर एक नजर डालें तो आपको कहने में शर्म आ रही है। आपने कोनों को क्यों नहीं सूंघा? कुछ हल्दी और केसर के साथ। वह पोस्टिंग लेटर है अपने पुत्र के रूप में के नए कलेक्टर गुंटूर जिला। यह अनुचित है ना? अगर मैंने जो किया वह अनुचित है, तुमने मेरे साथ जो किया वह अनुचित है। कुमार,
सौदा रद्द कर दिया गया है। आप इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं? पानी का स्वाद अजीब क्यों होता है? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था पानी स्वादिष्ट लगा। मैंने ऐसा कहा था। मैं कहूंगा अगर पोस्टिंग मेरे अनुसार होगा, मैं झूठी तारीफ करता। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? और भी कॉफी परोसी गई। आपके घर में घृणित है। जाओ और अपनी मां से कहो। वास्तव में यही है जो हुआ। वह मेरी सच्ची दोस्त है। और आप, क्या आपने कभी मेरी मदद की है? ऐसे किसी एहसान के साथ? आप वास्तविक अर्थ नहीं जानते दोस्ती का। वह कुछ भी करने को तैयार है मित्रता के लिए। सुनो, कोई बात नहीं। तुम क्या सुनते हो? क्या आप हमेशा इसे घुमाते हैं आपके पक्ष में? आप अभी भी उसकी सराहना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कॉल काटो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। वो आ गया। इसका मतलब है कोई आज अवश्य मरेंगे। मुड़ो। मुझे आपके साहस की सराहना करनी चाहिए कि तुम अब भी माचेरला में हो। उठाने के बाद आपका हाथ राजन के बेटे पर है। आप में बहुत हिम्मत है। ओह, तुम राजन हो? यदि आपको पीटा जाता है, आपको एक रोगी में बदल जाना चाहिए। मैं सोच रहा था, ऐसा क्यों है कि तुम बूढ़े हो गए? पिता और बेटा काफी हद तक एक जैसा दिखता है, प्रिंटिंग मशीन के समान। लेकिन तुम दोनों बहुत अजीब लग रहे हो। नहीं साहब, होंगे कलेक्टर होंगे। यह एक सार्वजनिक स्थान है सर। हमें यह कठिन लगेगा इसे नियंत्रित करने के लिए। महोदय कृपया मेरी बात सुने। आप इस जिले में नए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अधिकारी मेरे लिए नए नहीं हैं। इस कस्बे में डर पैदा हो गया आपके जन्म से पहले भी। 30 साल से नहीं हुआ। एक व्यक्ति जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया। आमतौर पर मैं नहीं हूं मौका देने वाला, लेकिन आज आपका भाग्य अच्छा है। मैं एक सिक्का फ्लिप करने जा रहा हूं। यदि यह सिर है, आप अपने निर्माता से मिलने जा रहे हैं। अगर यह पूंछ है तो इस शहर को छोड़ दें। आप भाग्यशाली हैं। यह पूंछ है। माचेरला छोड़ो और आज ही भाग जाओ। अगर आप खुद को जिंदा रखना चाहते हैं, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। इस पूरे शहर में किसी के पास नहीं है आपके जैसा मौका मिला है। वह हमेशा एक सिक्का उछालेगा, और यह है पहली बार जब यह पूंछ है। काश मैंने खरीदा होता आज एक लॉटरी। कोई बात नहीं। पैक अप करें, अपने सभी बैग पैक करें और तुरंत शुरू करें। हाँ, कॉल उठाओ और अपने बॉस से बात करो। उसे अपनी पोस्टिंग बदलने के लिए कहें और फौरन यहां से निकल जाओ। सर, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं या आप निरंतर भय की स्थिति में हैं? नौजवान, यह मचरला है। डरने वाले ही करेंगे। यहां जीवित रहने में सक्षम हो। आंटी, आप हैं? कृपया अंदर आएं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। अकस्मात तुम यहां क्यों आए? उन सभी चोटों के साथ क्या है? यह कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी नोकझोंक। आप इसे ऐसे क्यों खारिज करेंगे? यह कुछ भी नहीं है। वह यहां क्यों आई? ठीक है, जाहिरा तौर पर आप नहीं थे। उसकी कॉल उठा रहा है, इसलिए वह हमारे साथ आई थी। हे निधि, आप कैसे हैं? अरे वाह, यह बहुत गर्म है। अरे नरेंद्र, सुरेंद्र, कितना समय हो गया है। मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। सही। ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक आ गए? वहां मैं अपने बेटे के लिए आया था। वह तुम्हारा बेटा है? हाँ। क्या तुम लोग पहले से ही हो एक दूसरे से परिचित? वह है, तुमने उसे नहीं बताया हमारे बारे में कुछ? वह कोई है जो रखता है बहुत सारे रहस्य। मैं आपको बताऊंगा। लेडी, हम थे। सच बताओ तो मैं डर के मारे आंशिक रूप से पंगु हो गया था। मेरे जैसे लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए और पले बढ़े हैं। लेकिन आपने क्यों चुना उसके साथ लड़ाई? यह अभी हुआ। मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना खतरनाक है?
वह एक साथी है। बताओ अब मैं क्या करूं? क्या करना है? यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप बेहतर है इस जगह से भाग जाओ। पिता और पुत्र विपरीत हैं एक दूसरे से। उस दिन तुमने मेरी बातें सुनी, लेकिन अब आपका बेटा नहीं करता है। मेरी बात मानो। क्या हुआ? जैसे ही वह शहर आया, उसने राजन के साथ लड़ाई की। आप सही समय पर आए। उसमें कुछ समझदारी मारो। मेरा बेटा उन्हीं की तरह जिद्दी था और मैंने उसे खो दिया। यह सब हंगामा क्यों? सिद्धू, पिता, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप नहीं करेंगे। इस जिले में तैनात किया जाए, लेकिन आपने प्राप्त करना समाप्त कर दिया। यहाँ पोस्ट किया गया। कोई बात नहीं, क्या कारण है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। यह पर्याप्त है। हमें इन झगड़ों की जरूरत नहीं है। कृपया मेरी बात सुने। यहाँ से बाहर हो जाओ। हाँ सिद्धू, इसे जाने दो बेटा। ठीक है पिताजी। चल दर। लेकिन स्वाति की आंखों में देखिए, जिसने अपने भाई को खो दिया, और छोटी लड़की जिसने अपने पिता को खो दिया, और फिर हम जा सकते हैं। यह एक परिवार की समस्या नहीं है, के लिए यह समस्या है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र कहीं नहीं जा रहा है के रूप में कार्यभार ग्रहण करने जा रहा हूं। यहाँ के जिला कलेक्टर, यहाँ कोई विरोध नहीं था, लेकिन यह अब वहाँ है। महोदय, हर बार वहाँ एक है। चुनाव मैं पैसा दान करता हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी एक अवसर उनकी उम्मीदवारी के लिए। इस बार मुझे चाहिए चुनाव लड़ने का टिकट। महोदय, चाहे कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हो, आप मुझे उम्मीदवार बनने के लिए कहते हैं। सभी सीटों के लिए राज्य की पुष्टि की गई है। हम पहले ही भी दे चुके हैं। रुको, लेकिन यहाँ एक सीट का मौका कहाँ? कृपया हमें बताएं। मचरला, हम अपने जीवन से प्यार करते हैं। हम अगली बार कोशिश करेंगे। इस बार फिर मचरला एक मत हैं। आज नए कलेक्टर जिले के आएंगे। पहली बार कार्यालय, पुलिस और प्रशासन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह एक के लिए एक चंदवा स्थापित करने जैसा है। शादी जो कभी नहीं होगी। कलेक्टर नहीं आएंगे। यहां आने से पहले उनका झगड़ा हुआ था। राजन के स्थान पर माचेरला। चेतावनी के साथ राजन ने उसे, वह भाग गया होगा। राज्य ही, ओह तेरी, वह यहां आया था। आपने कहा कि वह भाग गया। ठीक है ठीक है। यह गुलदस्ता किस लिए है? बस औपचारिकता है साहब। वे फ्रेश दिखते हैं, उन्हें फ्रिज में रख दें। वैसे भी वह उसके द्वारा मारा जाएगा, इसके लिए रख लें। उसकी कब्र के लिए एक समाधि का पत्थर। आप वही कर सकते हैं। आपका पैसा इस तरह चलो भी। बधाई हो महोदय। मैं जय शंकर हूँ। मैं यहाँ एनडीओ हूँ। धन्यवाद महोदय, मैं कैलाशपति हूँ। बधाई हो सर। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। नारायण, मचरला के एमआरओ। मचरला, मेरे पास बहुत सारा काम है। अपने साथ संपर्क में रहना। शुभकामनाएं। मैं उसे शुभकामना देना चाहता था। वह मेरी कामना क्यों कर रहा है? महोदय, एक सिविल सेवक की जरूरत है। चीजों से नाजुक ढंग से निपटें। आपने काफी प्रभावित किया है। शुरू में मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा सर। क्या हाल है श्रीमान नारायण? वह काफी उतावले नजर आ रहे हैं। अब यह तुम्हारे और उसके बीच है। आपका तर्क सही है। जब मुख्यमंत्री हिंसा का प्रयोग करते हैं, आप इसकी सराहना करते हैं। जब सिविल सेवकों की बात आती है, हर कोई उनसे निपटने की उम्मीद करता है, चीजों के साथ नाजुक ढंग से। लेकिन मैं थोड़ा हिंसक पैदा हुआ हूँ। मुझे क्या करना? महोदय, यह आपकी पहली पोजीशनिंग है और तुम अभी भी बहुत छोटे हो। क्या बदलाव कर सकते हैं? हम जिले में उम्मीद करते हैं। आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है। कोई टिप्पणी? न कोई टिप्पणी, न लाइक, न शेयर, कुछ नहीं। प्रत्यक्ष कार्रवाई। यह कमाल है राजन। निजी स्थान, शराब और मांस, सभी व्यवस्थाएं शानदार दिख रही हैं। यहाँ मैं इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था।
इससे पहले कि कोई और आपके बारे में बताए, यह मैं आपको यह खुद बताऊंगा के रूप में मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। जिला कलेक्टर तुम हो तो कोई बात नहीं, एक कलेक्टर या एक मुख्यमंत्री, मैं यहाँ हमेशा राज करूंगा। क्या आप मौत से नहीं डरते? मृत्यु के भय का यही अर्थ है जिसे आप सबने फैलाया है मचल्ला में। लेकिन चूंकि मैं मचल्ला से नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बात करने आया हूँ, कुछ और उचित तरीके से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस जिले के लिए नया हूँ, इसीलिए अब से नियम और नियमन भी नया होगा। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है जिसमें चुनाव होते हैं, यह निर्वाचन क्षेत्र। तुम अभी भी मुझे क्यों देख रहे हो? मैं जो कहने आया था वह मैंने कह दिया, यह सच है। मुझ पर विश्वास करो। यदि आप मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, कहा मैं सुनूंगा। मान लीजिए कि यह लोग हैं और यह डर है जो मैंने डाला है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अरे बाप रे, क्या एक डायलॉग डिलीवरी मिस्टर राजन, बहुत अच्छा, बूढ़ा लगता है, एक बड़ी फिल्म जंकी। रुको रुको रुको, वापस जाओ। वह ऐसे ही बात करता रहता है। खलनायक का गद्य, तुम लड़के खलनायक के अनुयायी। अब क्या करूं? मुझे भी खुद को हीरो के तौर पर पेश करना चाहिए, क्योंकि आप सभी हैं बेहद उत्साही। मैं सबसे कुशल से पूछूंगा आपके बीच आगे आने के लिए। बस एक मुक्का, अगर मुझे आपके दिल की दौड़ नहीं मिलती, मैं राजन के बेटे की कसम खाता हूं। मैं जानता था आप में से कोई एक अति चतुर होना चाहिए। आप डर खो रहे हैं जिसे आपने बनाया था। अपनी औकात में रहो, वरना तुम ढीले काट दिए जाओगे। एक जंगल में एक ही राजा होता है, शेर भेड़िए नहीं। मैं तुम्हारे भेड़ियों से निपट लूंगा। क्या हम शिकार करना शुरू कर दें? हाल ही में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। जिला के बारे में पत्रकारों से बात की। शहर में कानून। सुनो सिद्धू, हाँ सिद्धू, आई एम सॉरी, मैं वास्तव में गुरुत्वाकर्षण को समझ नहीं पाया, यहाँ की स्थिति के बारे में, और आपको यहाँ पोस्ट कर दिया। मैंने यह सब गुस्से में किया। मैं अपने पिता से बात करूंगा और आपको कहीं और पोस्टिंग करवाएं। ऐसा कुछ मत करो। मुझे यकीन है कि आपके पास हमेशा है मेरे लिए सबसे अच्छा इरादा। वैसे भी तुम क्यों बदल गए हो? आपका व्यक्तित्व इतना अचानक, यह वास्तव में आप नहीं हैं, बस अपने आप हो। मुझे सच में खेद है। सीधे उस सॉरी को मेरी ओर, और मैं चला जाऊंगा। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। स्वागत है दामाद। आपको बोलने के लिए किसने कहा? टलना, दूर जाओ, इसे लें, जाओ, रुको, जाना। अरे गुरु, कितना प्यारा आश्चर्य है। आप क्यों बात करते रहते हैं? जब तुम अभी यहाँ आए हो तो जा रहे हो, इतना जरूरी क्या है? यह कोई अत्यावश्यकता नहीं है, यह एक आपातकाल है। मुझे अभी सॉरी चाहिए। आप इतनी दूर एक खेत के लिए आए थे। स्वाति, उसे एक साड़ी लाओ। मैं साड़ी नहीं सॉरी की बात कर रही हूँ, समझना। आओ प्रिय, आना। जीजा, कितना आश्चर्यजनक रूप से कष्टप्रद है। यहाँ आपका रोमांस चल रहा है और वहाँ बदला। आपको रोमांटिक होने की आवश्यकता क्यों होगी? आपकी उम्र में गुरुनाथ, यह गुरुनाथ नहीं है। मुझे गुरु बुलाओ। आप लिव इन दामाद हैं। क्या मैं आपको पालतू कह सकता हूँ? वह मानता है कि हर कोई बिल्कुल उसके जैसा है। आपके पास पहले से ही एक है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं, उसे लाड़ करो, आगे बढ़ो। क्या हुआ गुरुजी? ऐसा लग रहा था कि आपको निकाल दिया गया है। क्या हुआ? यहाँ वह हरी टी शर्ट में आता है। आपका पूरा परिवार यहाँ पहुंचा। सिद्धू, मेरी झुर्रिया भी, शर्ट भी मेरे अहंकार को चोट पहुंचाती है। और तुमने मुझे छीन लिया। मेरी शर्ट उतारो और मुझे मारो। जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगते, तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं है कभी यहाँ से बाहर निकलना। गुरु, और आप यहाँ के बाद आए हैं। एक लंबे समय
आप आतिथ्य का आनंद क्यों नहीं लेते? मुझे नहाना है। नरेंद्र, मुझे बताओ सुरेंद्र, क्या आपका बेटा अपने अहंकार को जमा करेगा? वह राजन के अहंकार की परवाह नहीं करेगा। हम राजन के बारे में क्या करें? हम उससे मचरला में निपटेंगे। ओह श्रीमान नारायण, इतना महंगा नाश्ता। अब मैं समझ गया, आपकी सेहत का राज। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत हूँ। 6 पैक का लक्ष्य नहीं साहब, मेरी पत्नी यही कहती रहती है, लेकिन मुझे यह मुश्किल लग रहा है। चुनाव की सूचना आ गई है। अद्यतन के बारे में क्या? अरे महोदय, कितनी बार करें? मुझे आपको बताना है, एक ही नामांकन होगा, अन्य रूपों को फेंक दो। आपने कैसे तय किया कि वहां है? केवल एक नामांकन होने जा रहा है, राजन के अलावा कोई नहीं जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के लिए कोई शरीर इतना साहसी नहीं है, उसके खिलाफ खुद को नामांकित करें। शायद कोई हो सकता है। इस बार नया क्या कुछ ऐसा होगा जो नहीं हुआ है? इतने लंबे समय के लिए अब क्या होगा? बस 1 मिनट सर। नमस्ते सर, मेरा जन्म और पालन पोषण यहीं हुआ है। मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ 3 महीने बाद। वहाँ नहीं किया गया है। 30 साल तक यहाँ कोई भी चुनाव। मरने से पहले मैं कास्ट करना चाहूंगा। मेरा वोट कम से कम 1 बार सर, लेकिन मैं पहले मर सकता हूँ। यह इच्छा पूरी होती है। नमस्ते, राजन कहाँ है? व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर, काम के लिए। मुझे बताओ, मैं बात करना चाहता था। नामांकन, उनके लौटने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है, ठीक है। आने वाले चुनाव को लेकर राज्य जकड़ा हुआ है, राजनीतिक हलचल के साथ। आज की ताजा खबर, वहां मचरला में फिर चुनाव। कलेक्टर ने की अपील, लोगों ने नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवार को पर्याप्त दिया जाएगा। सरकार से सुरक्षा। उसको क्या हुआ है? जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला है, क्यों है? वह लोगों से मौत को बुलावा देने के लिए कह रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नया है। मचरला में चुनाव, प्रजातंत्र, और यहाँ दादी, क्या आप चाहती हैं खुद को नामांकित करें? क्यों? ताकि मैं मर सकूं। सुप्रभात सर। सुबह। नमस्ते नारायण भाई, राजन यहाँ है। नामांकन फॉर्म लाओ। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ, उसे बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। आप आए हो? आपने कहा था कि कोई फाइल करेगा। उनका नामांकन आज आखिरी दिन है, मेरे पास नहीं है। एक नामांकन। तुम घर जाओ और आराम करो। मुझे काम मिल गया। मैं राजन के घर जाऊंगा और उस पर हस्ताक्षर करवाओ। नामांकन पत्र। तुम क्यों जाओगे? प्रत्याशी को यहाँ आना होगा। वह नहीं आता है। हमें जाना होगा। वह राजन का नियम है। उसे कार्यालय आना चाहिए और अपना नामांकन दाखिल करें। यह सरकार का नियम है। सरकारी नियम ही है। कागजों पर यदि आप उनका अनुसरण करते हैं, आप अपना जीवन खो देते हैं। यदि आप मुझे निलंबित करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या मुझे बर्खास्त कर दो मेरी नौकरी से, या मुझे स्थानांतरित भी कर दो। जाती हूं मैं। खूनी नियम, मूर्ख नियमों की परवाह कौन करता है? महोदय, हाँ, मेरे पास कद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कुछ। जारी रखें। सिद्धार्थ से डरने का समय आ गया है और राजन के आतंक से बाहर आओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? तुम अपना काम करो। कुछ ही दिनों में वह इस स्थान को छोड़ने जा रहा है। वह कायर नहीं है। इस जगह को छोड़ दें। जैसे ही वह यहाँ आया, उसने रवि की पिटाई कर दी। क्या आपको इसकी उम्मीद थी? इतनी दूर क्यों जाना? क्या आपको याद है कि क्या हुआ था जब उसने 2 बार राजन का सामना किया? आप सब कुछ जानते हैं। साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वह संत नहीं है। मैंने सुना है कि वह बनने से पहले एक अधिकारी, वह एक गुंडा था। सर, वो देखिए, वह अंदर लगता है एक बिल्कुल अलग मिजाज। लेकिन वह क्या करना चाहता है?
भगवान का शुक्र है उसने फेंक दिया। चट्टान पर छड़ी। क्या होगा अगर उसने किसी को मारा? श्रीमान नारायण, आना, चलो एक कप चाय पीते हैं। लो लो। नो थैंक्स सर, यह काफी ताजा है। यह है। बैठ जाओ। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मुझे एक समस्या है। आमतौर पर मैं अपनी मुट्ठी का उपयोग करने के बाद बोलता हूँ। राजन को आने के लिए कहो, हम उसे दावत देते हैं। उसे बुलाएं। महोदय फिर से विचार करें, आप बहुत शर्मीले हैं। ओह राजन भाई, भगवान, यदि भक्त भगवान को पुकारे, क्या वह प्रकट नहीं होगा? वह आएगा। यह बज रहा है, उससे बात करो, उसे बुलाएं। नमस्ते, आप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? हम समय से आगे भाग रहे हैं। बॉस आपका इंतजार कर रहा है। मुझे राजन सर से बात करनी है, कृपया उसे फोन दें। भाई नारायण फोन पर है। हाँ बताओ नारायण। महोदय यहाँ हस्ताक्षर करें। बधाई हो नारायण जी, अंत में आपने उसे यहाँ बुलाया है और उनका नामांकन दाखिल किया। समय के भीतर। मैं पहले भी विधायक हूँ, आप पैदा हुए थे। आप मुझे जीतने से नहीं रोक सकते। आप चुनाव की बात कर रहे थे और नामांकन क्या हुआ? एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। मैं बन जाऊंगा 7वीं बार विधायक। यह विरासत कभी बंद नहीं होगी। भाई यह मिस्टर शर्मा हैं। जी हाँ शर्मा जी, मुझे एडवांस भेजो, काम बन जाएगा। एक सौदा लायक था, 1 करोड़ रुपए। यहाँ मैं होने जा रहा हूँ। सर्वसम्मति से चुने गए। ये दोनों बातें हुई एक ही समय पर। अब आप मुझे बधाई दे सकते हैं। खैर श्रीमान राजन, यदि केवल एक नामांकन है, जीत सर्वसम्मत है। यह एक मत कैसे हो सकता है? यदि 2 नामांकन हैं, उधर देखो इधर नहीं। उनका नामांकन पत्र जमा किया गया कुछ समय पहले। अब मैं किसे बधाई दूं? ठीक है, तुम दोनों के बीच जो भी जीतता है, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। केवल एक चीज जो महत्वपूर्ण है, क्या ये चुनाव हो रहे हैं? कोई पागल ही मेरा सामना करेगा। हिरण कितना भी तेज दौड़ ले, यह केवल तब तक रहता है, बाघ उसे पकड़ लेता है। समान शर्तें लागू जब तक आप अंदर नहीं हैं। मेरे चंगुल की पहुंच। मुझे जंगल बुक बताना बंद करो। मेरे कार्यालय में कहानियां। भाड़ में जाओ। राजन, राजन, मैं राजन हूं। वह है नारायण मूर्ति। आपका क्या नाम है? तो क्या हुआ? पर हाथ उठाना कलेक्टर समकक्ष है। बढ़ाने के लिए सरकार पर आपका हाथ। भाड़ में जाओ। नमस्कार राघवेंद्र। नमस्ते। यहाँ पहली बार चुनाव है गांव में। इस खुशी के मौके पर हम हैं। हमारे गांव में मेले का आयोजन। आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। आपकी उपस्थिति के साथ तुम क्यों नहीं आओगे? मुझे भीड़ से फोबिया है, मैं नहीं आऊंगा। शानदार बच्चा। जिला कलेक्टर पर नामांकन का दिन, ऐसा हमारे सूत्रों का मानना है। राजन का काम जिला समाहरणालय ने जारी किया एक बयान की। जिलाधिकारी बाल बाल बचे हैं। आईएएस अफसरों का एसोसिएशन है। कड़ी आलोचना की कलेक्टर पर हमले के। इस आईएएस ने दिखाया अपना दूसरा रूप। आपने देखा कि बन गया। एक ब्रेकिंग न्यूज है ना, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। में भी क्या होता है।